हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 4.1 द्विघात समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जिसमें पहला दिया है, इसमें देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें केवल हम लोगों को द्विघात समीकरण के रूप में इन सवालों को व्यक्त करना है, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा का पहला सवाल। दूसरा का पहला सवाल मान लेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई देखिए, इसमें बोला है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x है। चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के मतलब गुणा हो गया, दोगुने से एक अधिक है, +1 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका लंबाई 2x + 1 हो जाएगा। अब हमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल हम लोगों को दे दिया है 528। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना है? तो 2x + 1 है। चौड़ाई कितना है? x है, बराबर 528 हो जाएगा। अब x का इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 2x² + x बराबर ये हो गया 528। 528 को इधर करेंगे, ये होगा 2x + x - 528 बराबर 0। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा का दूसरा सवाल। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, इसमें मान लेंगे कि माना पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर x हो गया, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी x गुणे x + 1 बराबर ये हो गया 306 दिया है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये होगा x² + x और इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा ये 306 बराबर ये हो गया 0। यही हो गया हम लोगों का द्विघात समीकरण में निरूपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। देखिए दिया है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए इसको लगाते हैं। लिखेंगे यहां पर माना रोहन की वर्तमान
आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष मान लेते हैं। अब रोहन की मां की आयु निकाल लेते हैं। रोहन की मां, रोहन की मां की वर्तमान आयु कितना होगा? रोहन की मां की वर्तमान आयु कह रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना होगा? तो x प्लस 3 हो जाएगा और रोहन की मां की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल दिया इसमें 360, ये हो जाएगा x प्लस 3 गुणे x प्लस ये हो जाएगा 29 बराबर 360। x का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 29x, 3 का गुणा करेंगे 3x, तीन का गुणा करेंगे 3x और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 2 3 दूना के 6 2 8 हो जाएगा बराबर ये हो गया 360। अब इसको हल करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x, ये हो जाएगा 32x प्लस 87 और माइनस ये हो जाएगा 360 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360, 87 माइनस 360 ये हो जाएगा माइनस 273 बराबर 0। ये आंसर बनेगा हम लोगों का। अगला सवाल देखते हैं, दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, x किमी प्रति घंटा है और रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी दे दिया है। दूरी लिख लेते हैं, दूरी दिया है 480 किमी और चाल हो गया x, दूरी 480। अब यहाँ से समय निकाल लेते हैं, समय दूरी बटे में चाल, तो दूरी 480 और चाल कितना है x, ये समय इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि चाल को 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो नई चाल क्या बनेगा? नई चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करेंगे तो x माइनस 8 किमी प्रति घंटा होगा। दूरी सेम रहेगा तो यहाँ पर समय कितना आएगा? ये समय को मान लेते हैं t1, तो यहाँ पर जब चाल x माइनस 8 किमी प्रति घंटा हो तो समय कितना होगा? t2 मान लेते हैं। 480 बटे में दूरी वही रहेगा और चाल हो जाएगा x माइनस 8, कम हो गया।
तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, यानी कि इसको हल करेंगे तो 480 में से 480 बटे में x माइनस 8, यानी ये आवर्स में है, घंटा में है, इसमें से घटाएंगे 480 बटे में x बराबर ये 3 घंटे का अंतर आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 1x माइनस 8 माइनस 1 बटे में x बराबर ये हो जाएगा 3। एलसीएम इसमें लेंगे 480 और इसमें एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, x माइनस 8 कैंसिल होगा तो x होगा, माइनस x से x कैंसिल होगा तो x माइनस 8 हो जाएगा ये, और बराबर इधर 3 है। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि छोटा कोष्ठक आ गया है। अब इसको हल करेंगे और तो इसमें देखिए 480 और इसको हल करेंगे तो ये होगा x माइनस, ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन ये बदल जाएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये हो गया 3। x ले x ये कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर माइनस 8 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 के 24x हो गया और इसका इसमें गुणा हो गया बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो गया 0, 8 चौके 8 64 हो गया, 4 6 8 चौके 32 38 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। इसमें देखिए 3 से भाग जाएगा, 3 से भाग कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 3 8 24 और ये हो गया 3 एकम 3 3 दूना के 6 3 8 24 0 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में, ये आंसर हो गया।